हरियाणा की हार की वजह हिमाचल की गारंटियां भी एक बहुत बड़ा रोल करके गई है। यानी कि हिमाचल की झूठी गारंटियों की भी हरियाणा के चुनाव में जो कांग्रेस की जो हार हुई है उसमें एक भूमिका रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और जिस प्रकार से हम 2 वर्ष के इस कार्यकाल में निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है जो हिमाचल प्रदेश में चल रही है वो स्वाभाविक रूप से आज चर्चा का विषय पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में बनी हुई है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि बिना सोचे समझे फैसले लिए जाते हैं। नेतृत्व में एक अविश्वास का एक भाव है। नेतृत्व में ठहराव नहीं है, परिपक्वता नहीं है। और फैसले लिए जाते हैं, फिर फैसले बदल दिए जाते हैं। पिछले लंबे अरसे से हम इस बात को देख रहे हैं कि एक नोटिफिकेशन होती है और उस नोटिफिकेशन के बाद फिर एक और नोटिफिकेशन होती है एक ही विषय को लेकर के। चाहे वो टॉयलेट टैक्स का मामला है, चाहे वो बसों में फ्रेट का मामला है, चाहे हिमाचल प्रदेश में जो हाल ही में एक फैसला लिया मुख्यमंत्री जी ने कि पिछले 2 वर्षों से जो पद रिक्त पड़े हैं, खाली पड़े हैं, उन सभी पदों को, चाहे वो टेम्परेरी है चाहे वो परमानेंट है, उनको एबॉलिश किया जाए, उनको समाप्त कर दिया जाए। और फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी यह डायरेक्शन दी कि उन पदों को फाइनेंस के रिकॉर्ड से भी समाप्त किया जाए, बजट के रिकॉर्ड से भी समाप्त किया जाए। जब ऐसे फैसलों पर हम जनहित में मामलों को उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, विपक्ष की ओर से, तो मुझे बहुत हैरानी इस बात को लेकर के होती है कि मुख्यमंत्री जिस प्रकार से जवाब देते हैं, कभी कहते हैं कि पत्रकार खबर तो लगा रहे हैं लेकिन आपको पूरा पढ़ करके नहीं आते। हमें तो कहते ही रहते हैं। नोटिफिकेशंस उनकी होती है, नोटिफिकेशन का एक एक शब्द हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिमला में पढ़ करके सुनाया और उसके बाद आरोप पत्रकारों के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी यानी कि विपक्ष के ऊपर लगाते कि आप पढ़ करके नहीं आते, आप पढ़ करके आया करो। मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति हमने आज तक किसी भी नेता की प्रदेश में देखी नहीं। सत्ता हासिल हो गई, कुर्सी मिल गई, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद वो कुर्सी अभी तक भी उनको हिलती हुई दिख रही है। तो ऐसे में उस कुर्सी को बचाने के लिए फिर इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं सिर्फ एक चीज, 2 चीजों को लेकर के आज आप सबके बीच में बात कहने वाला हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा है, अगर फ्रीबीज का यह दौर इसी प्रकार से कल्चर के रूप में आगे बढ़ता गया
जो हालात हिमाचल प्रदेश के हुए हैं वो बाकी राज्यों के भी हो सकते हैं। कांग्रेस की गारंटियों का अगर खुला नजारा अगर कहीं देखने को पूरे देश भर में मिला है तो हिमाचल प्रदेश उसमें से एक है। लेकिन विचित्र बात है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने 5 गारंटियां पूरी की। पहले उन्होंने ये कहा, और कल मैं देख रहा था नादौन में कहीं अपने विधानसभा क्षेत्र में, कहीं हमीरपुर में, कहीं वो प्रवास पर थे, वहां पर उन्होंने कहा कि हमने सारी गारंटियां पूरी कर दी। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए आप में गंभीरता होनी चाहिए। जो बात आप कहें, जो तथ्य आप लोगों के सामने रखें, उसमें हकीकत हो, उसमें सच्चाई हो। कौन सी गारंटी पूरी हुई? आज प्रश्न ये पूछने का बनता है। और मुझे इस बात को लेकर के भी काफी संतोष है कि अब तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बड़ा स्पष्ट कह दिया, खड़गे साहब ने भी, ये फ्री वीज का कल्चर जो है वो प्रदेश की आर्थिकी को तबाह करने वाला होगा। इसलिए जो भी फैसले करने हैं, जो भी गारंटी देनी है, वो सोच समझ करके देनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी इस सारी चीज से सबक सीखेगी। और बहुत दिलचस्प बात है कि हरियाणा के चुनाव में अभी जो परिणाम है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी, जहां कांग्रेस आश्वस्त थी कि कांग्रेस की सरकार 60 से ज्यादा सीटों के साथ बनेगी, रथ को सजा करके खड़ा कर दिया गया था कि जीत का जश्न मनाने के लिए इस प्रकार से हम निकलेंगे। लेकिन परिणाम निकला, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बनी। वजह कि हरियाणा के चुनाव में भी हिमाचल की गारंटियों का जिक्र होता रहा और कांग्रेस पार्टी की हरियाणा की लीडरशिप ने अपनी हाईकमान को इस बात को लेकर के कहा है कि हरियाणा की हार की वजह हिमाचल की गारंटियां भी एक बहुत बड़ा रोल करके गई है। यानी कि हिमाचल की झूठी गारंटियों की भी हरियाणा के चुनाव में जो कांग्रेस की जो हार हुई है उसमें एक भूमिका रही है।